राजू भाई, मैं तुम्हारा जामुन तो खरीद लूंगा, लेकिन 20 रुपया केजी के हिसाब से लूंगा। देना है तो दो, वरना अपना जामुन अपने पास ही रखो, क्योंकि अभी मार्केट में जामुन का डिमांड पहले जैसा नहीं रहा। अरे लेकिन कालू भाई, पिछली बार तो तुमने 25 रुपया केजी के हिसाब से लिया था, और इस बार अचानक 20 रुपया केजी क्यों? अरे राजू भाई, पिछली बार जामुन का डिमांड मार्केट में था और इस बार जामुन का डिमांड मार्केट में घट गया है, इसलिए 20 रुपया केजी के हिसाब से ही मिलेगा। और तुम्हें तो पता ही है, यदि मेरा जामुन नहीं बिका तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। वैसे भी तुम्हें तो अपने जामुन का पूरा पैसा मिल ही जा रहा है, और यदि मेरा जामुन नहीं बिका तो मेरा पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर राजू कबूतर थोड़ा देर सोचता है और कालू कौवे को अपना जामुन बेचने के लिए हाँ कह देता है। जिसके बाद कालू कौवा राजू कबूतर के सारे जामुन का 5,000 रुपया देता है, जिसे लेकर वो अपने पत्नी टुनटुनी के हाथ में जाकर दे देता है। ये क्या जी, इस बार भी सिर्फ 5,000 रुपया? 5,000 रुपये में 4 महीने का खर्चा कहाँ से चलेगा? टुनटुनी, मैं भी इसमें क्या करूं? कालू ने हमारे जामुन का जितना पैसा दिया मैंने लाकर तुम्हारे हाथ पर दे दिया। अब जो करना है तुम ही करो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो राजू, आप यह जामुन की खेती छोड़कर किसी दूसरे चीज की खेती क्यों नहीं करते, जबकि इसमें हमें बहुत ही कम पैसा मिलता है? टुनटुनी, मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन हमारे खेत में जामुन के अलावा कोई और फसल अच्छे से नहीं होता। राजू, यदि फसल से कमाई नहीं हो रहा है तो तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते? इस तरह कितने दिनों तक चलेगा? मैं इस तरह गरीबी में नहीं जी सकती। मेरे मायके में भी खेत है और वहाँ इतना फसल अच्छा होता है कि पैसे भी बहुत मिलता है। वहाँ तो कभी खाने के लाले नहीं पड़े, और यहाँ तो मुझे एक छोटी सी चीज लेने के लिए भी कई बार सोचना पड़ता है। इससे अच्छा तो मैं अपने बेटी को लेकर अपने मायके में ही रहती, कम से कम पेट भर के खाने को तो मिलता। देखो टुनटुनी, तुम्हें जहाँ भी जाना है जाओ, लेकिन मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। ये पैसे है ना, ये एक बार खत्म तो हो जाने दो, उसके बाद देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकते हो। टुनटुनी पैसों की कमी की वजह से राजू कबूतर से लड़ती रहती थी। वो राजू कबूतर को बहुत ही परेशान करता था, जिसकी वजह से राजू कबूतर हर टाइम उदास रहता था। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और फिर शाम होते ही टुनटुनी राजू से झगड़ा करता। हाँ, तो तुम आ गए खेत से? मेरे लिए खाना लगा दो टुनटुनी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैंने तुम्हारे लिए कोई 56 भोग बना के रखा है। किचन में सूखी रोटी पड़ा हुआ है, खुद ही जाकर ले लो। क्यों, तुम्हारे हाथ में कोई मेहंदी लगा हुआ है? यदि तुम खाना लाकर दे दोगे तो तुम्हारा कुछ चला जाएगा। मैंने कहा ना, मैं नहीं दूंगी खाने को, खुद लाकर खाना है तो खाओ, वरना भूखा रहो। पापा आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना ला देती हूँ। सुनहरी चिड़िया अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और उसका हर काम करती थी, और राजू भी अपने बेटी से बहुत प्यार करता था। इसी तरह 3 महीना गुजर जाता है और वो राजू को जितने भी जामुन के पैसे मिले थे वो सब खत्म हो जाता है। राजू ने जितने भी घर में राशन लाया था वो भी सारा खत्म हो जाता है। जिसके बाद टुनटुनी चिड़िया राजू कबूतर से कहती है, पता नहीं मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी किस कंगाल से कर दी। मैं जा रही हूँ अपने मायके, जब तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा तो मुझे और मेरे बेटी को वापस ले आना। हाँ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। सोनेरी मेरे साथ ही रहेगी। क्यों, मैं अपने बेटी को यहाँ तुम्हारे पास भूखा मरने के लिए छोड़ दूँ? सोनेरी मेरे साथ ही जाएगी। यह
यह सुनकर सुनहरी चिड़िया बहुत ही डर जाती है और वो अपने पापा के पीछे जाकर अपने पापा के पीठ को कस के पकड़ लेती है और अपने माँ से कहती है, नहीं मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने पापा के साथ ही रहूंगी। ठीक है, तुम यहीं रहो, जब भूख के मारे तड़प रही होगी ना तब तुम्हें समझ आएगा। मैं जा रही हूँ अपने मायके, तुम रहो अपने बीच भिखारी बाप के साथ। इतना कहकर टुनटुनी अपने 5 साल की छोटी सी बच्ची को छोड़कर अपने मायके चली जाती है, जिसे राजू कबूतर देखता ही रह जाता है। वो बेचारा और करता ही क्या, इसलिए वो टुनटुनी को अपने मायके जाने दे देता है, क्योंकि उसने राजू का जीना हराम कर रखा था। वो हर टाइम राजू की गरीबी के कारण उसके साथ हर टाइम झगड़ा करती ही रहती थी, इसलिए राजू कबूतर भी टुनटुनी से परेशान हो चुका था। जिसके बाद सुनहरी चिड़िया और राजू कबूतर दोनों बाप बेटी ही उस घर में रहने लगता है। इसी तरह कई दिन बीत जाता है और एक दिन ऐसा भी दिन आता है कि राजू के खेत में पूरे जामुन की बौछार हो जाता है। जिधर देखो उधर ही जामुन ही नजर आ रहा था। चारों तरफ से खेत में सिर्फ जामुन ही लहरा रहा था और उस साल जामुन का डिमांड भी मार्केट में बहुत था। जिसके बाद राजू कबूतर अपने खेत के सारे जामुन को तोड़कर एक ठेले पे सजा के मार्केट की ओर बेचने के लिए निकल जाता है। मार्केट से आते वक्त राजू कबूतर बहुत ही खुश था, क्योंकि उसका सभी जामुन 70 रुपया केजी के हिसाब से बेचा जाता है। जिसके बाद राजू कबूतर और सुनहरी चिड़िया अपने पिता के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है।